प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। ठीक है ना। देखिए 4 है क्या, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सी युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये चौथा नंबर क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। दिया है x प्लस वाई बराबर दिया है 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है तो हम इस रूप में इसको पहले हम लिखेंगे। जो C1 का मान जो अचर राशि है जो बराबर के इधर है उसको हम बराबर के इस साइड में ला लेंगे। ठीक इसी तरह 10 भी है बराबर के इस साइड में, इसको भी हम इस साइड में ला लेंगे। तो देखिए x प्लस वाई, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 को भी इसी तरह कर लेंगे। 2x ये प्लस 2y, ये बराबर में देखिए 4 लिखा है तो इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। सबसे पहले इसको हमको चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। देखिए संगत के लिए दो चीज़ें हैं। यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी a1/a2 का मान बराबर नहीं होगा b1/b2 के तो भी संगत होगा, और a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो भी संगत होगा। एक हल होगा तो भी संगत होगा, अनेक हल होंगे तो भी संगत होंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि a1 का मान, पहला समीकरण में x का गुणांक a1 होता है तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 का मान होता है तो 2 दिया हुआ है। ठीक है ना। पहले समीकरण में y का गुणांक जो होगा वो b1 का मान होगा 1 दिया है। दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक होगा वो जो है b2 का मान है वो 2 दिया हुआ है। तीसरे समीकरण में हम देख रहे हैं कि अचर राशि पहले समीकरण में -5 दिया हुआ है और दूसरे समीकरण में अचर राशि -10 दिया हुआ है। देखिए माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10। तो देखिए इनका मान हमको आया 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। तो जब तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, तो क्या होगा, समीकरण युग्म हमारे क्या होते हैं, संगत होते हैं। समीकरण युग्म हमेशा क्या होते हैं, संगत होते हैं, संगत हैं। ये युग्म क्या होगा, संगत है। अब जब संगत होगा तो प्रश्न में बोला है कि इसको हमको ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए हम इसको ग्राफी विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 हमारा दिया है x प्लस वाई बराबर 5। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको y रखना है तो हमने y रखा और बराबर में देखिए क्या दिया है, 5 दिया है।
अब x जो है बराबर की साइड में है, इसको उधर साइड जब ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे चार्ट बना लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इसको 2 भागों में बांट देंगे और इसको 3 भागों में बांट देंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब देखिए x का मान हम क्या ले लेते हैं, मान 1 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ y का मान क्या निकलेगा, 5 माइनस x के स्थान पे हम रखे 1, तो y का मान देखिए हमको 5 में जब 1 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 4, तो y का मान हमारा 4 मिल गया। फिर इस समीकरण को हम रखेंगे y बराबर 5 माइनस x। ठीक है ना। हमने क्या पहले लिया कि x का मान x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर जब 1 रखे तो हमको y क्या मिला, 4 मिला। अब x का मान हम क्या रखते हैं, 2 रख लेते हैं, 2 रखने पर। ठीक है। अब जो है समीकरण हमारा जो दिया है y बराबर 5 माइनस x के स्थान पे जब हम 2 रखते हैं तो देखिए 5 में जब 2 को हम घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा 3। तो x का मान जब हम 2 लेते हैं तो y का मान हमको 3 मिल जाता है। ठीक है ना। ये समीकरण 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 हमारा है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है ना। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में बांट देंगे और इसको 3 भागों में बांट देंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा x, यहाँ पे y। अब पहले हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं। देख रहे हैं कि ये दोनों पक्षों में जो है 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 को हम कॉमन निकाले। यहाँ पे बचा x और यहाँ पे 2 बाहर चला गया तो y बचा और बराबर 10। ठीक है। अब देखिए 2 का संबंध x प्लस y में गुणे का संबंध है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर 10/2, तो 2 पंचे 10, तो x प्लस y बराबर हमको 5। ये हमारा समीकरण देखिए 2 मिल रहा है। ठीक है ना। समीकरण 1 भी हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 है और समीकरण 2 भी हमारा x प्लस वाई बराबर 5 है। तो जो हमारे x और y के मान समीकरण 1 में मिले हैं वही हमारे 2 में भी मिलेंगे। तो यहाँ पे x का मान जब 1 मानेंगे तो y हमको 4 मिलेगा और x का मान जब 2 मानेंगे तो y का मान हमको 3 मिलेगा। ठीक है। अब इसको जो है हम ग्राफ पे दिखाएंगे। तो देखिए ग्राफ पे कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे हम। देखिए ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है और हमको मान क्या मिले, मान हमारा जो है पहले समीकरण का x का हम क्या लेंगे, x का मान 1। तो देखिए x अक्ष ये है। ठीक है ना। तो x पर हमको 1 लेना है, तो बोल रहा है कि y आपको 4 लेना है। तो देखिए y अक्ष पर हम चल रहे हैं तो ये हमारा मिल गया 4। ठीक है, y हमको 4 मिल गया, ये पॉइंट हमारा। फिर बोल रहा है कि x का मान हमको 2, तो x का मान 2 तो हमारा यहाँ है, लेकिन y हमको 3 चलना है। तो 2 और y का मान हमको ये देखिए 3। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये पॉइंट कौन कौन सी हैं, इसको जो है देखिए 1, ये बिंदु है 1 और 4, ये बिंदु है हमारा 2 और 3। अब इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। इन बिंदुओं को हमने मिला दिया। अब ये समीकरण जो है दूसरे का भी मान हमको देखिए दोनों का सेम है, तो दूसरे समीकरण का भी जब ग्राफ बनाएंगे तो इसी रेखा पर हमको ग्राफ मिलेगा। अर्थात जो है दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, समपाती हैं। ठीक है।
इस तरह जो है आपको ग्राफ में इसको करके दिखा देना है। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। दूसरे प्रश्न को हम लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम समीकरण को क्या करेंगे, व्यापक रूप में रखेंगे। ये जो बराबर के दाहिने साइड में जो 8 है उसको बराबर के बाएं साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे है x माइनस वाई, ये प्लस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। ठीक इसी तरह इसको भी कर लेंगे। 3x माइनस 3y बराबर के इधर प्लस में 16 है, बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में 16 बराबर 0। अब देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान देख लेंगे। समीकरण 1 में x का गुणांक a1 का मान होता है, तो x का गुणांक हमारा 1 है। ठीक है, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक होगा वो हमारा b1 का मान होगा, उसका मान हमारा 3 दिया है। ठीक इसी तरह समीकरण 1 में y का जो गुणांक होगा वो b1 का मान होगा, तो उसका मान हमको y दिया है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। समीकरण 2 में y का गुणांक b2 का मान होगा, -3 दिया है। समीकरण 1 में अचर राशि जो होगी वो c1 का मान है, और समीकरण 2 में जो अचर राशि होगी वो c2 का मान है। ठीक है ना। अब हम देखिए माइनस से माइनस कट गया। ठीक है ना, और यहाँ भी माइनस से माइनस कटा, 8 एक कम 8 और 8 दूना 16। हमको मान मिला 1/3 बराबर है, यहाँ भी 1/3, लेकिन ये मान हमको बराबर नहीं मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि यदि a1/a2, देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो ये क्या होता है, युग्म हमेशा असंगत होता है, और असंगत वाले को आपको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। यहाँ लिख देंगे, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण के युग्म क्या होंगे, असंगत हैं, असंगत है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है 2x धन y 2x धन y माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y और माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम इसको पहले चेक करेंगे कि संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले a1 का मान क्या दिया है, 2 दिया है, a2 का मान 4 दिया है, b1 का मान 1, b2 का मान -2 और c1 का मान -6 और c2 का मान -4। ठीक है ना, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। ठीक है ना। अब देखिए 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है, पहले का मान आया 1/2 a1/a2 का मान, लेकिन यहाँ देखिए 1/2 है, लेकिन ऋणात्मक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। ठीक है ना। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तो समीकरण की युग्म क्या होते हैं,
संगत होते हैं तो लिखेंगे यहाँ A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2। तो समीकरण युग्म क्या है? संगत है, संगत है। और जब संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हमको हल करना है। तो चलिए हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा है 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0। और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। इस बॉक्स को 2 भागों में बांट देंगे और यहाँ पे 3 भागों में, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है ना। अब पहले हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं। देखिए ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे यदि हम y को पक्षांतर कर दें तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और बराबर की साइड में क्या बचा हमको? 2x, ठीक है। 2x माइनस 6, ठीक है ना। केवल y को हम पक्षांतर किए हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये दोनों इसी पक्ष में हैं और यदि हम इसको y बराबर करके लिखे, अच्छा यहाँ पे समीकरण क्या है? प्लस में है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम दूसरे रूप में लिखते हैं। यदि हम y बराबर लिखते हैं तो देखिए ये माइनस में है, जब उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है और बराबर के दाहिने साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2x। इस समीकरण को हम 1 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको देखिए क्या मिला? y बराबर 6 माइनस 2x, ठीक है ना। अब हम x का मान सबसे पहले हम क्या रखते हैं? 0 रखने पर, 0 रखने पर। तो x का मान हम 0 जब ले रहे हैं, देखिए y का मान क्या निकलता है? तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणे 0, ठीक है ना। तो y का मान देखिए 6 माइनस 2 का जब 0 में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस 0 मिलेगा। अब जब 6 में 0 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 6 मान आ गया। अब देखिए इसी समीकरण को हम ले लेते हैं y बराबर 6 माइनस 2x। अब हम x का मान 1 ले लेते हैं, 1 रखने पर, ठीक है ना। 1 रख रहे हैं देखिए। तो x का मान जब हम 1 रखते हैं तो देखिए y का मान हमको क्या मिलता है? यहाँ लिखेंगे y बराबर 6 माइनस 2 गुणे 1। तो 6 2 1 कम 2 और 6 में जब 2 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 4। तो y का मान क्या मिला हमको? 4, ठीक है ना। ये तो पहले समीकरण के लिए था। अब हम कर लेते हैं दूसरा समीकरण और दूसरा समीकरण हमारा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे 4x माइनस 2y बराबर, देखिए माइनस में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को हमने कॉमन लिया तो 2 का पहाड़ा कितने बार में 4 आता है? 2 बार में। तो 2 दूना 4, 2x। अब 2 तो बाहर निकल गया, बचा यहाँ पे y और बराबर 4। अब देखिए इसका संबंध इसमें गुणे का है, इधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। 2x माइनस वाई बराबर 4/2। तो 2 दूना 4। तो समीकरण हमको 2x माइनस वाई बराबर 2 मिला, ठीक है ना। अब हम y वाले को पक्षांतर कर देंगे और इसको भी पक्षांतर कर देंगे तो देखिए समीकरण क्या मिलता है? 2x, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ठीक है ना। ये माइनस में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में मिल गया। समीकरण हमको मिल गया y बराबर 2x माइनस 2। ये हमारा समीकरण 2 मेन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे। चलिए इसका हम यहाँ पे बना लेते हैं बॉक्स।
ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ये समीकरण 2 के लिए है, ठीक है ना। अब देखिए y का मान, सबसे पहले हम x का मान हम 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर, जब x का मान हम 0 रख रहे हैं तो 2 गुणे 0 माइनस 2, तो 2 शून्यम शून्य माइनस 2, तो 0 में जब 2 को माइनस करेंगे तो हमको -2 ही मिलेगा। तो देखिए x का मान जब हमने 0 लिया तो y हमको -2 मिला, ठीक है ना। अब इसी तरह x का मान हम 1 रख लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना। तो हमारा समीकरण है y बराबर 2x माइनस 2, ठीक है ना। तो देखिए 2 गुणे x के स्थान पे हमको 1 रखना है, -2, तो 2 1 कम 2 और -2, जब 2 में 2 को हम घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जब हम x बराबर 1 लिए तो y हमको क्या मिला, 0 मिला, ठीक है ना। तो इस तरह हमको 2 मान लेके चलना है। x का मान हम कुछ भी मान सकते हैं और ऐसी संख्या मानना है कि जो पूरी पूरी हमारी कट जाए, विभाजित हो जाए, पॉइंटों में ना मिले, पूर्णांकों में ही आना चाहिए, ठीक है ना। अब इनका हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ग्राफ है। अब इस पर हम इन पॉइंटों को दिखाएंगे। तो पहला नंबर हमारा है x का मान हमको 0 लेना है, तो y बराबर 6, ठीक है ना। x का मान 0 तो y बराबर 6। तो चलिए x का अक्ष तो हमारा यही है, तो यहाँ पे 0 पे चलना है, लेकिन y हमको लेना है 6। तो देखिए y 6 कहाँ पे आ रहा है, y हमारा 6 यहाँ मिल रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। ठीक, यदि x का मान हम 1 लेते हैं, देखिए 1 है, समीकरण 1 का भी कर रहे हैं। यदि x का मान 1 लेते हैं तो y हमको 4 चलना है। x का मान 1 तो y का मान हमको 4 इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इनका हम नाम दे देंगे। ये हमारा जो है 1 और 4 है, ये हमारा 0 और 6 है, ये बिंदु, ठीक है। अब इनको हम मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, ठीक है। अब एक किस समीकरण का जो ग्राफ है उस समीकरण का हम नाम लिख देंगे। तो ये है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो पहले समीकरण का हमको पॉइंट हमने दर्शाया, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 हो गया। अब चलेंगे दूसरे समीकरण में। तो देखिए x का मान जब 0 लेते हैं तो y का मान हमको -2 मिलता है। तो x का मान 0 तो y हमको माइनस में नीचे है, तो y का मान हमको 2 लेना है, तो हमारी ये पॉइंट ये मिल गई, ठीक है ना। ठीक उसी तरह यदि x बराबर 1 लेते हैं तो y का मान 0, तो x बराबर 1 तो y हमारा 0, तो y तो हमारा यही होगा, ठीक है ना। इस बिंदु को हम ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इन बिंदुओं को हम नाम दे देंगे 1 और 0, ये हो गया, और ये हमारा हो गया x का मान 0 और y -2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दिए। अब देखिए ये किस समीकरण का है, इस समीकरण का हम नाम लिख देंगे ए ग्राफ 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है ना। अब हम जो इस पॉइंट पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं उन पॉइंटों को हम लिख देंगे। तो देख रहे हैं x का भी मान 2 है और y का भी मान 2 है, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 2। अब देखिए चूंकि यह क्या है, संगत हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ भी पॉइंट का नाम आप दे सकते हैं 2 और
2। ये क्या है? संगत है, संगत है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब अगले क्रम में हम जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y माइनस 2 समीकरण जो है चौथा है क्वेश्चन नंबर, चौथे का चौथा 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हम रख लेंगे। तो देखिए a1 का 2, a2 का 4, b1 का -2, b2 का -4, c1 का -2, c2 का -5। तो देखिए इनको हम काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा, है ना। अब ये संख्याएं तो कटेंगी नहीं। हमको देखिए a1 बटे a2 मिला 1/2 जो कि बराबर है b1 बटे b2 के मान से और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के मान से। तो देखिए यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो जो समीकरण का जो युग्म होता है वो हमेशा क्या होता है? असंगत होता है। और जो असंगत होगा उसको ग्राफी विधि से हमको हल नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, इसलिए समीकरण का युग्म क्या होगा? असंगत है, असंगत है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन चौथे का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।